आपने टीवी पर या सोशल मीडिया पर COP30 का नाम जरूर सुना होगा। इन दिनों ब्राजील के अमेज़न के बीच बसे बेलेम शहर में दुनिया के बड़े नेता, वैज्ञानिक, कार्यकर्ता और युवा एक छत के नीचे बैठे हैं। सबके मन में एक ही बेचैन करने वाला सवाल है कि आखिर हम इस धरती को कब तक ऐसे ही जलते हुए देखते रहेंगे। लेकिन सच पूछिए तो ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते कि ये COP है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। आइए आज की न्यूज स्टोरी में इस पूरी कहानी को साफ और सरल भाषा में समझते हैं। COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मतलब बहुत साफ है। इस संयुक्त राष्ट्र के तहत एक सालाना बैठक है जिसमें लगभग 200 देश हिस्सा लेते हैं। यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, उद्योगपति, विशेषज्ञ और पर्यावरण के लिए लड़ने वाले लोग साथ बैठते हैं। वजह सीधी है, धरती एक है और इसे बचाने की जिम्मेदारी किसी एक देश पर नहीं डाली जा सकती। सबको मिलकर काम करना होगा, वरना आने वाले वर्षों में गर्मी, सूखा, बाढ़ और तूफान हमारे दरवाजे पर ही नहीं, घर के भीतर होंगे। ये सम्मेलन साल 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर से शुरू हुआ था। तब से हर साल किसी न किसी देश में होता आया है। इस साल हम इसके 30वें संस्करण पर पहुंच चुके हैं, यानी 3 दशक से दुनिया इस समस्या पर बात तो कर रही है, लेकिन हाल के हालात देखकर लगता है कि अब बातें कम और काम ज्यादा करने का समय है। COP30 इस बार ब्राजील के बेलेम शहर में हो रहा है, जो अमेज़न के घने जंगलों के बीच बसा है। इसे यूं ही नहीं चुना गया। अमेज़न को धरती के फेफड़े कहा जाता है। यह वही जगह है जो दुनिया की बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है। नेताओं को इन जंगलों की असलियत दिखाना जरूरी था, ताकि उन्हें समझ आए कि कागजों में किए गए वादे और जमीन पर दिखती हकीकत में कितना फर्क होता है। इस साल की कॉन्फ्रेंस इतनी अहम क्यों है? वजह साफ है। पिछले 2 वर्षों ने दुनिया को झुलसा कर रख दिया। कहीं भयंकर गर्मी, कहीं सूखा, कहीं बादल फटने की घटनाएं, तो कहीं ऐसे तूफान जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि मानव जाति 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने के बेहद करीब है, जबकि पेरिस समझौते में यही लक्ष्य फिक्स किया गया था। अब दुनिया को 2035 तक के लिए नए उत्सर्जन लक्ष्य तय करने होंगे। हर देश को ये बताना होगा कि वह अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन कितना कम करेगा। दूसरा बड़ा सवाल है पैसा। सुनने में ये बात आसान लगे, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत उलझी हुई है। गरीब और विकासशील देश बार बार याद दिला रहे हैं कि अमीर देशों ने उन्हें $1.3 ट्रिलियन देने का वादा किया था, ताकि वे जलवायु संकट का सामना कर सके और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ सके। लेकिन वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल। ये पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कैसे बांटा जाएगा और ये कब तक मिलेगा? इसी पर COP30 में तकरार हो रही है। तीसरा और बेहद संवेदनशील मुद्दा है जीवाश्म ईंधन, यानी फॉसिल फ्यूल। कोयला, तेल और गैस से दुनिया चलती है, लेकिन दुनिया जल भी रही है। पिछले साल COP28 में ये तय तो हुआ कि इन ईंधनों से दूर जाना होगा, लेकिन ये कैसे होगा, ये सवाल का जवाब कोई भी देश ठीक से नहीं दे पाया। अगर कोयला खदानें बंद होगी तो उन पर निर्भर लाखों परिवार कहाँ जाएंगे? अगर तेल पर रोक लगेगी तो तेल उद्योग से जुड़े करोड़ों लोगों का भविष्य कौन संभालेगा? यही वजह है कि बातें करना आसान है, लेकिन रास्ता बनाना सबसे कठिन काम है। भारत भी इस मंच पर एक अहम आवाज है। भारत 1995 से ही ये कहता आया है कि अमीर देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि 200 साल तक फैक्ट्रियां जलाकर उन्होंने दुनिया का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। विकासशील देशों का तर्क साफ है कि उन्हें अपनी जनता को गरीबी से निकालने का हक है, और इसका मतलब है कि उन्हें थोड़े बहुत उत्सर्जन की अनुमति होनी चाहिए। इसे साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां कहा जाता है, और भारत लगातार इसे मजबूती से रखता रहा है। उधर चीन भी बड़ा किरदार निभा रहा है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, लेकिन वह खुद को विकासशील देश बताता है और दावा करता है कि उसे विकास करने का पूरा अधिकार है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस समझौते से हटने का फैसला दोहराया है, जिसका सीधा मतलब है कि चीन को नेतृत्व का बड़ा मौका मिल गया है। चीन ने इस कॉन्फ्रेंस में 800 से ज्यादा प्रतिनिधि भेजे हैं। ये दिखाता है कि वह जलवायु की राजनीति को कितनी गंभीरता से ले रहा है।
COP30 की असली खासियत यह है कि इसे काम करके दिखाने वाली कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। जनता अब वादों से थक चुकी है। लोग चाहते हैं कि जमीन पर बदलाव दिखाई दे। COP30 इसी उम्मीद पर टिका है कि दुनिया के नेता केवल चर्चा नहीं करेंगे बल्कि लौटकर अपने देशों में असली कदम उठाएंगे। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।